ताहिर साहिब रायविन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अगर जिंदगी में सुकून चाहिए तो प्लीज वीडियो जरूर देखें। एक होटल में एक बाबा जी बर्तन मांजते थे। 70 साल की उम्र थी। बूढ़े आदमी थे। इनका एक बेटा भी था, एक बहू थी और एक पोता भी था। लेकिन वो बेचारा बेटा बीमार रहता था। वो खुद मजदूरी करते थे। एक दिन मेरे पास आए, कहने लगे, मैम साहबा मुझे कुछ दिन छुट्टी चाहिए। तो मैंने कहा खैरियत है? कहने लगे मैडम मेरा बेटा फोत हो गया। कहती है मैं कुछ लिख रही थी, मेरे हाथ से कलम गिर गया। मैंने खुद गाड़ी भेजी, बाबा जी गांव चले गए जहां वो रहते थे। कहती है 2-3 दिन के बाद मैं और मेरा शौहर गए। हम रास्ते में बातें कर रहे थे कि क्या ताज़ियत करेंगे। एक ही बेटा था और कोई रिश्तेदार भी नहीं। इसकी तो कायनात उजड़ गई। जब हम गए तो वो टूटी फूटी चटाई पर बैठा था। कुछ लोग करीब थे। हमने जाके कहा बाबा जी आप मुसलमान हैं, हम आपको क्या नसीहत करें। एक ही तो बेटा था, किस तरह हम आपको तसल्ली दें। तो कहते हैं इसने आंखें खुली, बूढ़े आंखों में ईमान की रोशनी थी। कहने लगे बीबी क्या ताज़ियत की बात करती हो? मैंने कोई पैसा जमा करके बेटा लिया था क्या? खुदा ने फजल से दिया था, अदल से ले लिया। मैं अपने रब के फैसले से बड़ा राजी हूँ। अल्लाह अकबर। वो खातून कहती है कि मैंने बाबा जी से कहा कि चलो 1 महीने की छुट्टी कर लो। तो कहने लगा कि नहीं, मैं मुसलमान हूँ, मेहनत की रोटी खाता हूँ। मैं इंशाअल्लाह 2-3 दिन के बाद वापस आ जाऊंगा। कहती है वो चंद दिन के बाद आ गया। अल्लाह की कुदरत के अभी 2-3 माह गुजरे थे कि फिर आ गया। कहने लगा मैडम छुट्टी चाहिए कुछ दिनों के लिए। मैंने कहा खैरियत है? कहने लगा वो मेरी बहू भी फोत हो गई, हार्ट अटैक। कहती है अब मैं तड़प गई और ईसाई हो के मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा घर का दरवाजा बंद हो गया, अब ये बेचारा क्या करेगा। कहते हैं हम फिर 2-3 दिन के बाद ताजियत के लिए गए। वो फिर टूटी हुई चटाई पर बैठा जमीन पर कुछ बना रहा था। कहती हैं मैं करीब गई, मैंने कहा बाबा अब तो तसल्ली आपने खुद ही करनी है। इसने आसमान की तरफ देखा तो कहने लगा बेटी कोई परेशानी नहीं है, मेरा बेटा बगैर शादी के भी तो फोत हो सकता था। बस मेरे मालिक ने जब चाहा, जैसा चाहा हुआ। मैं इंशाल्लाह 2-4 दिन के बाद आ जाऊंगा। ये मेरा 3-4-5 साल का पोता है, अब ये स्कूल में दाखिल हुआ है, मैं साथ ले जाऊंगा। वहाँ मेरे साथ ऊपर क्वार्टर में जहाँ मैं रहता हूँ, ये भी वहाँ रहेगा। बाबा जी वापस आ गए। कभी कभी मैं छत पर खड़े होके देखती कि दादा घोड़ा बना हुआ है। वो सवेरे सवेरे उठता, इसे स्कूल छोड़ के आता, शाम को लेके आता। बहुत प्यार करता था। तीसरी मंजिल पे हमने एक क्वार्टर दिया हुआ था, वहाँ दादा पोता रहते। एक बार पोता ऊपर वाली मंजिल पर खेल रहा था कि उसका पैर फिसला, वो गर्दन के बल जमीन पर गिरा। मुझे खबर हुई तो मैंने दौड़ के एम्बुलेंस मंगवाई। खून से लिथड़े हुए इस बच्चे को दादा ने अपनी गोद में रखा और जब हम अस्पताल की तरफ गए तो इजराइल अलैहिस्सलाम पहले आ गए। इसने दादा की गोद में दम तोड़ दिया।
फिर इसने इसे अपने हाथों से गुस्ल दिया और उसने अपने हाथों से कब्र खोदी। मट्टी डालते हुए कहने लगा, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। मट्टी डाल के जब वो वापस पलटा तो मैं उसे बाजू से पकड़कर ऐसे अपने मुंह के करीब लाई और मैंने उसे कहा कि बाबा जी, तू टूट गया है, तू बिखर गया है। तो यूं इसने हाथ रखे और आंसू झटक दिए। कहने लगा, मैडम, क्यों मेरे अंदर कोई अकीदा नहीं? मैं कोई लावारस हूँ, मेरा कोई रब नहीं, मैं क्यों परेशान रहूंगा? मैं तो पका हुआ फल हूँ। थोड़े दिन गुजरेंगे, मैं भी कब्र में जाऊंगा और जब जन्नत में जाऊंगा तो अल्लाह ताला मेरे बेटे से भी मुलाकात कराएगा और मेरे पोते से भी मुलाकात कराएगा। मैं अपने रब की रजा पर बड़ा राजी हूँ। वो खातून कहती हैं, मेरा और मेरे शोहर का कलेजा फटने लगा। मैंने कहा, बाबा, ये जज्बा कहाँ से मिलता है? ये सुकून कहाँ से आता है? कहने लगा, तुमने लेनी है? मैंने कहा, हाँ। तो कहने लगे, तू भी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लो, अल्लाह तुझे सुकून अता करेगा। कलमा ये है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।